आज हम इस ऑडियो के माध्यम से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए काव्यशास्त्र का विषय रस क्या है पर विस्तार से बातचीत करेंगे। रस का अर्थ है आस्वाद। रस्यते आस्वादयते इति रसः, यानी जिस प्रकार स्वादिष्ट भोजन करने से जिह्वा को विविध प्रकार की अनुभूति होती है, उसी प्रकार अच्छे काव्य का आस्वादन करने से, पढ़ने, सुनने या नाटक देखने से सहृदय को विविध रसों यानी परिस्थिति अनुसार की अनुभूति होती है। हम कह सकते हैं कि 5 इंद्रियों के 5 विषयों में जिह्वा के विषय को रस कहते हैं। जिह्वा का पर्याय ही रसना है। संस्कृत में रस के पर्याय शब्द जल और जीवन भी है। रस के आस्वादन, चरवण, फारसी में जिसे कहते हैं चशोदन, धीरे धीरे चखने से जो अनुभव हो उसे रस कहते हैं। मोटे तौर पर हिंदी परिदृश्य में साहित्य के विशेष संदर्भ में 4 अर्थों में रस का प्रचलन है। नंबर 1, वनस्पति आदि पदार्थों का स्वादमय रूप रस है। नंबर 2, चिकित्सा विज्ञान के विशिष्ट प्रयोगों, निष्पादन, जरा, व्याधि विनाशक औषधि रूप रस, शरीर के विकास का आधार देह धातु रूप रस है। तीसरा, आनंद की अनुभूति रस है। और चौथा, समाधि साधन आदि द्वारा अनुभूत ब्रह्मानंद अथवा मोक्ष रूप रस है। प्रिय छात्रों, वैदिक साहित्य में रस का अर्थ है स्वाद, द्रव और गुण। नाटक के विशेष संदर्भ में रस का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध है, परंतु इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। वात्स्यायन के कामसूत्र में भी सर्वप्रथम रस का प्रामाणिक प्रयोग श्रृंगारिक रसों के लिए हुआ है। वहां रस श्रृंगार रस का पर्याय स्वीकार किया गया है। काव्य शास्त्र में भी रस का अभिप्राय श्रृंगार आदि रसों से है। काव्य रस भी पूरी तरह आनंद का ही पर्यायवाची है। काव्यानंद प्रत्यक्ष अनुभूति न होकर कल्पना से उत्पन्न अनुभूति और मानसिक आह्लाद है। काव्य आस्वादन के लिए अनुभूति की उदारता और सामाजिक स्वरूपता आवश्यक एवं अपेक्षित है। प्रश्न खड़ा है, तो फिर रस का स्वरूप क्या है? इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि रस का अर्थ जानने के पश्चात रस के स्वरूप को हम भली भांति समझ सकते हैं। रस के स्वरूप को विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने ढंग से समझा और समझाया भी है। भरत ने रस स्वरूप स्पष्टीकरण के क्रम में अलग से न कहकर अपना प्रसिद्ध रस निष्पत्ति सूत्र हमें संकेतित किया है, और वह सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। यानी जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों और द्रव्यों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार विविध भावों और अभिनय द्वारा व्यंजित वाचिक, आंगिक और सात्विक अभिनयों से सर्वथा संयुक्त भावों का आस्वादन करते हुए सामाजिक रस का अनुभव करते हैं। भरत मुनि ने अपने इस मत से हमें 3 निष्कर्ष बिंदु दिए। 1, स्थायी भावी विविध भावों और अभिनयों द्वारा रस को प्राप्त होता है। दूसरा, रस आस्वाद न होकर आस्वाद्य है। वह एक रमणीय भाव मूलक स्थिति है, यानी अनुभूति न होकर अनुभूति का विषय है। रस के बारे में अब तक के अपने अध्ययन से मैं पुनः आपको कुछ बिंदु ध्यान में लाकर बताना चाहूँगा कि रस आस्वाद का रूप है। सहृदय इसका भोग करता है। यह आस्वाद सत्वोदेक की स्थिति में होता है, जिसकी स्थिति चित्त में विश्रांति और समाप्ति में होती है। रस निर्विघ्न और अखंड होता है। रस चिन्मय, अन्य रहित तथा स्वयं प्रकाश होता है। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, और रस ब्रह्मानंद का सहोदर है, यानी छोटा भाई है। एक तरह से ब्रह्म के आनंद का छोटा रूप है एक तरह से। अब यहाँ एक बड़ी जिज्ञासा खड़ी होती है, और जिस जिज्ञासा की तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाया है, खासकर साहित्य और साहित्य शास्त्र के आचार्यों को, कि रस के हमें 9 अवयव बताए गए। तो मन में एक सहज जिज्ञासा का उदय हो सकता है
कि रस के अवयव कौन से हैं, और अगर वे 9 हैं तो 9 ही क्यों। पर दुर्भाग्य से सूचना बहुल होते जा रहे हमारे समय में हम आधारभूत तथ्यों पर विचार करने से चूकते जा रहे हैं। हालांकि ये प्रश्न सामान्य है, पर अब तक उपलब्ध ग्रंथों में इसका उत्तर हमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि मूल तक हमारी पहुंच नहीं है। मूल यानी संस्कृत के वो ग्रंथ जिनमें इन पर पहली बार बातचीत की गई, या आदर्श काम जो इस संबंध में हमसे बहुत दूर और अछूते हैं, और उन तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे। अतः सब जन 9 रस हैं और उनके नाम अमुक अमुक है और उनके उदाहरण ये है कहकर अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। जाहिर है कि सामान्य जिज्ञासु जो साहित्य शास्त्र या साहित्य का विद्यार्थी नहीं है, वह तो यह प्रश्न आसानी से पूछ सकता है कि रसों की उत्पत्ति कैसे हुई और इनकी संख्या 9 क्यों है, कम या ज्यादा क्यों नहीं। जैसे ही हम यह जिज्ञासा प्रबुद्ध समुदाय के सामने रखते हैं तो उत्तर आता है कि यह तो वस्तु स्थिति है, इसमें हेतु की खोज के लिए जगह नहीं है। जैसे पंच महाभूत ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां 5 ही क्यों हैं, इसका कोई पता नहीं। यह उत्तर एक टेक तो हो सकता है, पर संतुष्टि नहीं। निश्चय ही अगर हम किसी विषय की गहराई में जाएंगे तो 5 ही क्यों, 9 ही क्यों आदि जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य ही होगा। मैंने इस खोज को लंबे समय तक जारी रखा और परिणाम स्वरूप भारत रत्न दार्शनिक प्रोफेसर भगवान दास की पुस्तक पुरुषार्थ में इस पर विस्तार से विचार मुझे पढ़ने को मिला, और वह चीज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। यह दुर्भाग्य है कि साहित्य के विषय पर इस तरह से वैज्ञानिक चिंतन एक दार्शनिक कर रहा है। चूंकि साहित्य वाले जनरली सामान्यतः दर्शन शास्त्र की ओर इतनी गहराई में जाते नहीं है, इसलिए ऐसे विषय, ऐसी सूचनाएं उनसे छूट जाती है या वे उन तक सही ढंग से पहुंच नहीं पाते। आइए देखते हैं कि भारत रत्न प्रोफेसर भगवान दास ने अपनी पुस्तक पुरुषार्थ में क्या कहा है। उन्होंने योग सूत्र के हवाले से कहा कि रस 9 है। रति हास्य शोकश्च क्रोध उत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मपश्य इत्यम अष्टो प्रकाशमो ऊपिच। इनकी उत्पत्ति और संख्या का संबंध आदिम द्वंद्व, राग और द्वेष और उनसे संबंधित त्रिक योग सूत्र में जो लिखा है उससे है। योग सूत्र में लिखा है कि सुखानुसयी राग दुखानुसयी द्वैषः, यानी जिससे सुख प्राप्त हो वह राग, जिससे दुख प्राप्त हो वह द्वेष। हम सभी जानते हैं कि इच्छा के मूल में 2 चीजें काम करती है, राग और द्वेष। काम और क्रोध इन्हीं के पर्याय हैं। फिर अपने ज्यादातर ताकतवर, बराबर या कमतर की ओर होने से हम इन दोनों के प्रत्येक के 3 भेद करते हैं, यथा आदर, सम्मान, बहुमान या पूजना। यह अद्भुत तरफ से जाता है। जैसे राग को ले पहले, तो राग में प्रणय, स्नेह, प्रीति श्रृंगार का है, दया, करुणा, अनुकंपा करुण का है। द्वेष में जाएं तो शंका, साध्वस, भय यानी भयानक का है। क्रोध, कोप, रोष, रौद्र का है। अपमान, तिरस्कार, घृणा, जुगुत्सा और विभित्स ये इनसे जुड़े हुए हैं। हास्य और वीर मिश्रित रस है, क्योंकि इनमें एक साथ स्नेह, प्रीति और तिरस्कार का अंश है। इसी प्रकार वीर भी मित्र है, क्योंकि युद्ध वीर में शत्रु के लिए रौद्रता और भयंकरता का होना अनिवार्य है। अस्तु, मैं आपके सामने अब तक यह स्पष्ट कर चुका हूं कि रस की उत्पत्ति कैसे होती है, किस तरह होती है और उनकी संख्या 9 ही क्यों है। राग द्वेष के 3 मुख्य भेद और रस के बारे में अधिक वैज्ञानिक और दार्शनिक क्षुधा की शांति के लिए आप सब दार्शनिक भगवान दास की पुस्तक साइंस एंड इमोशंस का भी अध्ययन कर सकते हैं। संस्कृत के मूल ग्रंथों साहित्य दर्पण, भागवत, महाभारत आदि के पारायण से भी आपको लाभ मिलेगा। आइए अब विचार करते हैं कि
रस के अंग कौन कौन से हैं और वे क्या हैं। रस के अंगों के संबंध में अधिकतर मतैक्यता ही है। भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध सूत्र में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति को स्वीकार किया है। अस्तु यही रस के अंग है। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। स्थायी भाव पहला अंग, धातु अर्थ है भवति इति भाव, यानी सभी विद्यमान पदार्थ भाव है। द्वितीय संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, और तृतीय विभाव जिसके दो भाग है, आलम्बन उद्दीपन, और चौथा अनुभाव। अनुभाव के पुनः दो भेद है, कायिक और सात्विक, और एक जिसे कहते हैं इस प्रक्रिया में होता है आश्रय, यानी जिसके हृदय में भाव जागृत होता हो। रस के कुल 9 भेद प्रचलन में हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वत्सल और भक्ति। तो आज मैंने आपको विस्तार से रस के बारे में बताया। अगले कालांश में हम इन 9 बल्कि कई जनों ने 10 जो रस के रूप बताए हैं, भेद बताए हैं, उनके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। धन्यवाद।